श्रद्धेय गुरुदेव, कर्म और कर्मफल का सिद्धांत क्या है? कर्मफल अटल क्यों है? कुर्वन्नेह कर्माणि जीवे शतं समा एवं तैनान्यथेतो न कर्म लिप्यते नरे। देखिए, यह जो संसार है ये कार्य और कारण के ऊपर टिका हुआ है। बिना कारण का कोई कार्य संभव नहीं है। हर कार्य के पीछे एक निश्चित कारण होता है। बिना कारण का कार्य की कल्पना करना महान भूल है, महान गलती है। जैसे घड़ा बनाना है तो केवल मिट्टी से बन सकता है, पेड़ के पत्तों से घड़ा नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पीछे मिट्टी निश्चित रूप से कारण को निर्धारित किया गया है। ऐसे ही मकान बनाना है तो मकान की सामग्री निश्चित की गई है, किसी से मकान नहीं बन सकता। इसी प्रकार से कपड़ा बनाना है तो लकड़ी से कपड़ा नहीं बन सकता है, उसके लिए कपास निश्चित किया गया है। इसी प्रकार पूरे संसार की जो सामग्री है वह प्रकृति है। प्रकृति के बिना संसार की कोई वस्तु कभी भी नहीं बन सकती। परिवर्तन प्रकृति के अंदर होता है, पर होता है चेतन के सहयोग से। बिना चेतन के संपर्क से कुछ भी तब्दीली, कुछ ही बदलाव, कुछ ही परिवर्तन की कल्पना करना महान भयंकर भूल है। सबसे भयंकर भूलों में इसकी गिनती करनी चाहिए, क्योंकि कोई वस्तु, जड़ वस्तु चेतन के अधीन होती है। अचेतन तत्व एक नहीं है। एक तो कर्म फल भोगने वाला अल्पज्ञ जीव और एक कर्म फलों का देने वाला सर्वज्ञ परमात्मा। इसीलिए जीव और परमात्मा न कभी एक थे, न एक हैं, न कभी किसी युग में एक हो सकते हैं। इसीलिए संसार क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या कहता है, वेदों में वो जो सार है, वेदों का संकेत तो क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि तीन के बिना काम कभी किसी का न चला, न चल रहा है, न कभी चलेगा। जो एक की बात कहते हैं वो महान भयंकर अंधकार में, उनको प्रकाश का परिचय ही नहीं पता है। कोई भी अपराधी अपराध करके अपने आप दंड भोगने के लिए कारागार में नहीं जाना चाहता, न कोई जाने को तैयार होता है। कारागार में दंड किसी प्रशासन की व्यवस्था से किया जाता है, भेजा जाता है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति दुख पाना नहीं चाहता, पर उसके कर्म दुखदायी कारण बनते हैं। बिना कारण से कोई भी कार्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए संसार क्या है, कार्य सामग्री है, कार्य करने का औजार है। जैसे हर जीव के पास दो चीज़ें होती है। जीव का मतलब अलग, कर्म सामग्री से अलग सत्ता, चेतन सत्ता। वह क्या है, अंतःकरण और बाह्यकरण। बाह्यकरण 10 होता है, अंतःकरण 4 होते हैं। ये क्या है, ये 14 कार्य करने के औजार हैं। जैसे कारपेंटर के पास ब्रुश भी होता है और पेंटी भी होता है, उसके मन में चाहत भी होती है। इस रूप में वो एक रूप बना करके मन में कल्पना करके चित्रावली को अवसर देता है, चित्रावली चित्र को बनाने में एक आधार देता है। इसी प्रकार से लकड़ी, बढ़ई जो है, कारपेंटर है, वह मेज है, कुर्सी है, चौकी है, दरवाज़ा है, एक मन में परिकल्पना करके लकड़ी में आकार देता है अपने बसुला आदि, हथौड़ी आदि औजारों से, आदि औजारों से, काटने पीटने के औजारों से। उसके हाथ से औजार छीन लिए जाए तो बढ़िया से बढ़िया बढ़ई, बढ़िया से बढ़िया कारपेंटर एक कुर्सी का पार्ट भी नहीं बना सकता, उसके लिए असंभव है। इसी प्रकार ग्रिल का काम करने वाला, लोहा लकड़ी का काम करने वाला, दरवाज़ा खिड़की बनाने वाला, उसके पास से लोहा छीन लीजिए, हटा लीजिए, दूर फेंक दीजिए तो वह एक इंगल भी नहीं बना सकता, एक नट बोल्ट भी नहीं बना सकता। इसी प्रकार यदि परमात्मा के सामने से प्रकृति रूपी मटेरियल को छीन लिया जाए, हटा दिया जाए, दूर कर दे, तो परमात्मा एक सुई भी नहीं बना सकता, एक पत्ता भी नहीं बना सकता। इसीलिए कर्म फल का सिद्धांत अटल है। कोई भी कर्मों को करके उसके परिणाम से बच नहीं सकता। यदि आप पॉइजन खा लिए, सल्फास खा लिए, तो चाहे आप करोड़ मंत्र का जप कर लीजिए, लाखों साल की समाधि लगा दीजिए, विश्व के सारे तांत्रिक बुला दीजिए, पर आप मौत से बच नहीं सकते, क्योंकि जहर और मौत का कार्य कारण संबंध है। इसी प्रकार
अपराध करके आप अपराध के परिणाम से चाहे न चाहे बच नहीं सकते। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हर कदम फूंक करके रखे। इसके लिए 2 सूत्र अपनाना चाहिए, होने में प्रसन्न और करने में सावधान। यदि हम कर्म करने में सावधान रहेंगे तो पाप कर्म नहीं होगा, और होने के बाद शोक मनाएंगे, गम करेंगे, पिछली बातों को पश्चाताप करेंगे तो उससे हमारी ऊर्जा का ह्रास होगा, हमारी शक्ति का क्षय होगा। इसीलिए कहा गया कि करने में सावधान रहें, पाप कर्मों को न करें और होने में प्रसन्न रहें। होना क्या है? होने में हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार सिर्फ करने में है। एक विद्यार्थी बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर सकता है, अच्छे तरह से लिख सकता है, प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, परीक्षा हाल में जा सकता है, क्लास अटेंड कर सकता है, होमवर्क भी कर सकता है, पर कॉपी जांचना, नंबर देना, गोल्ड मेडल देना, ये विद्यार्थी के हाथ में नहीं है, ये किसी और के अधीन है, ये किसी और की व्यवस्था के अधीन है। यदि उस परीक्षक के नज़रों में यदि वो खरा उतरता है, सही आता है, तब वो अच्छा नंबर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। पर विद्यार्थी चाहे हम स्वयं ही अपनी कॉपी जांच लें, हम स्वयं ही अपने को नंबर दे दें, स्वयं ही अपने आप को प्रांत भरे पहला स्थान रख दें, तो ये उसके अधिकार से बाहर की चीज़ है। इसीलिए कहा गया हम कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल भोगने में पराधीन है, परतंत्र है। मिर्चा खाने में स्वतंत्र है, पर मिर्चा का तीखापन हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, तीखापन को रोका भी नहीं जा सकता है। इसी प्रकार हम गुड़ खाने में आज़ाद हैं, स्वतंत्र है, पर मीठापन को हम रोक नहीं सकते हैं, मीठा न लगे ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार जल हम पीने में स्वतंत्र है, पर जल का जो ठंडक है वो अनुभव करने न करने में हम स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार ये सब क्या है? ये जीवात्मा के सीमा के अंदर की बात है। मतलब क्रिया करने में, उल्टा करने में, सीधा करने में, न करने में मनुष्य स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। किंतु परमात्मा जब हम कर्म कर देते हैं तो उसके व्यवस्था से फल भोगने में हम पराधीन हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं। वहाँ फल में हमारी मर्जी नहीं ली जाएगी, हम चाहे कर्मों को जाने चाहे न जाने, यह सब प्रशासन से इसका कोई संबंध नहीं है। वो नहीं देखता है, नहीं चाहता है कि हम बताएं कि इन्होंने कौन सा अपराध किया। अपराधी यदि समझदार तो स्वयं समझ लेगा, नहीं भी समझता है तो सरकार का जो संविधान है, सरकार की जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको सज़ा दिया ही जाता है। ऐसे ही मनुष्य अल्पज्ञ है, मनुष्य को नहीं पता है कि किन कर्मों का क्या फल हो सकता है, क्यों किसका फल मिलता है। यह काम मनुष्य के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। यह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्व सृष्टि का संचालक, सारे ब्रह्मांड का कंट्रोल और रिमोट जिसके हाथ में है, ये उसकी व्यवस्था के अंदर की चीज आती है। प्रशासन किसका अपराध का क्या सजा देगा, ये अपराधी निश्चय नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो प्रबंधक है, जो व्यवस्थापक है, उसके हिसाब से उसके अपराधों के अनुसार जो तय होता है, परिणाम तय होता है। इसीलिए कोई अपराध करके कितना ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, बच नहीं सकता। यहाँ की सरकारी व्यवस्था कुछ सीमा के अंदर रह सकती है, उसमें हेर फेर हो सकता है, तब्दीली हो सकती है, बदलाव हो सकता है, पर परमात्मा की जो व्यवस्था है वो अटल है, उससे हम बच नहीं सकते, न परमात्मा हमें बचा सकता है। क्योंकि संसार का नियम और नियामक दोनों प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड में कोई भी नियम बिना नियामक का नहीं हो सकता है, कोई भी रचनाकार के बिना संभव नहीं है, कोई भी दृश्य निर्माता के बिना चित्र के अनुसार, चित्रण करने वाले के अनुसार बच नहीं सकता। इसीलिए हमें चाहिए कि उस परमात्मा की व्यवस्था को, उसके सिस्टम को स्वीकार करें। स्वीकार करके चलेंगे तो हम उसके आशीर्वाद का, दया का, प्रसन्नता का पात्र बन जाएंगे। किंतु बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे, आंखें मूंद करके उल्टे कर्म करते रहेंगे तो दुख से न बचे हैं, न कभी बचेंगे। इसलिए हमें कर्मों को सुधारने के लिए विचार को सुधारना पड़ेगा। विचार को सुधारने के लिए सत्पुरुषों का संग करना पड़ेगा। सत्पुरुषों का संग करने के लिए इच्छा रखनी पड़ेगी। इच्छा रखने के लिए हमारा वर्तमान में सही परिवेश की आवश्यकता है, सही माता पिता की आवश्यकता है, सही सत्पुरुषों की आवश्यकता है। इसीलिए सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक सत्कर्म नहीं होगा, जब तक सत्कर्म नहीं होगा तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता, और जब तक सुख नहीं मिलेगा तब तक हम दुख भोगते रहेंगे। ये ऐसा सूत्र है, ऐसा सिद्धांत, ऐसा तारतम्य है, इसको तोड़ करके चला नहीं जा सकता।
हम माने न माने, हमारा परिणाम इस पर निर्भर नहीं करता है। हमारा परिणाम तो क्रियाओं पर निर्भर करता है। हम क्या चाहते हैं, क्या हमें करना है। हमारी चाह के अनुसार संसार की व्यवस्था नहीं बदली जा सकती है। हमेशा छोटा जो होता है बड़े के लिए होता है, बड़े के अनुसार उसको चलना पड़ता है, न कि बड़ा उसके अनुसार चलेगा। जो भी कहीं भी छोटा कर्मचारी बड़े कर्मचारी के अधीन होकर के जब कार्य करता है तभी संसार की व्यवस्था कायम रहती है। इसीलिए कितना ही कोई बड़ा शक्तिशाली हो, कितना ही बड़ा सम्राट हो, कितना ही बड़ा बादशाह हो, उसके हिसाब से संसार न कभी चला, न कभी चलेगा, न कभी चल रहा है। संसार का संचालन किसी और के हाथ में है और सामाजिक व्यवस्था का संचालन किसी और के हाथ में है। तो संसार में चेतन तत्व सिर्फ दो हैं, एक से काम नहीं चल सकता। एक तो अपराधी, एक अपराधी को सजा देने वाला प्रशासन की व्यवस्था, दोनों एक नहीं हो सकती हैं। हमेशा दोनों दो रहेगी तभी संसार की व्यवस्था चलता है। घर का मुखिया और घर दोनों एक नहीं हो सकते हैं। एक हो जाएंगे तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार विद्यार्थी और अध्यापक एक नहीं हो सकते हैं। यदि एक हो गए तो सारा शासन तंत्र, सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए परमात्मा को जब हम देखते हैं, संसार को देखते हैं, तो संसार का निर्माता का ध्यान, निर्माता का दर्शन प्रत्यक्ष अपने आप हो जाता है। जब हम किसी घर को देखते हैं तो घर को बनाने वाले इंजीनियर आदि, मिस्त्री आदि, मालिक आदि का ध्यान अपने आप हो जाता है। जब हम किसी फल को देखते हैं तो फल बनाने वाले का, मालिक का और फल के स्वामी का ध्यान, दर्शन अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार हम जो किसी रोगी को हम बीमार होते हुए देखते हैं, कराहते देखते हैं, तड़पते देखते हैं हॉस्पिटल में, तो उसके कारण का ज्ञान, उसके गलतियों का ध्यान, दर्शन अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य की कल्पना संभव नहीं की जा सकती। तो करने के लिए दो ही चीज़ है, एक तो परमात्मा करता है और एक जीव करता है। परमात्मा क्या करता है? परमात्मा का काम है सृष्टि को बनाना, चलाना, व्यवस्थित करना, संभालना और लास्ट में उसके जीव के कर्मों का फल देना और अंत में नष्ट कर देना। ये 5 काम परमात्मा के हैं। और जीव का काम है जड़ वस्तुओं का उपयोग करना, समझ के अनुसार अपने अनुकूल बना करके उसे सुख प्राप्ति का चेष्टा करना, प्रयास करना और सुख पाना, संतान को उत्पन्न करना, परिवार समाज की व्यवस्था को संचालन करना और जीवन में सत्कर्मों करते हुए संसार से प्रसन्नतापूर्वक विदा ले लेना, अलविदा कह देना। ये जीव का कर्तव्य है, जीव का कर्म है। यदि जीवात्मा हर वस्तु का सदुपयोग करे तो जैसे संसार रोते हुए आया वैसे रोते हुए जाना नहीं पड़ेगा। किंतु जीवात्मा जब रोते हुए संसार से जाता है तो उसका रोते हुए जाना इस बात का प्रमाण है कि उसने जीवन तो पाया, स्वतंत्रता तो पाया, आज़ादी तो पाया, परंतु उसने आज़ादी का, स्वतंत्रता का, मानव जीवन का दुरुपयोग किया। इसीलिए पश्चाताप करता हुआ, आंसू बहाता हुआ, मृत्यु को कोसता हुआ, भयभीत होता हुआ, संसार से आंसू बहाता हुआ छुट्टी लेता है। क्योंकि उसने प्रसन्नतापूर्वक अपनी आज़ादी का सदुपयोग नहीं किया। वही विद्यार्थी रोता और पछताता है, किस्मत को कोसता है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, जो क्लास में कभी नहीं गया या क्लास में गया तो कुछ और कार्य किया, होमवर्क नहीं किया, अध्यापक की बात नहीं माना, अनुशासन का पालन नहीं किया, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका जब रिजल्ट खराब आता है तो लोगों के सामने जाने से सुखचाता है, संकोच करता है, दुखी होता है, पश्चाताप करता है और निराशा से भर जाता है। इसलिए कि उसने जो करना चाहिए सब वो काम नहीं किया। यदि वो किया होता तो रिजल्ट उसकी प्रसन्नता के लिए सामने आता, किंतु उसका क्रिया बताती है, असफलता बताती है कि उसने जिस मनोयोग से, जिस लगन से, जिस तत्परता से, जिस उत्साह से, जिस हिम्मत से तैयारी करना चाहिए था उसने नहीं किया। किसी भी क्षेत्र में हमारी असफलता इस बात को प्रमाणित करती है कि जिस दिशा में असफल हुए हैं उस दिशा में हमारा प्रयास शिथिल रहा, आधे मन से रहा, मरे मन से रहा, न करने के जैसा रहा, करना न करना बराबर है। इसीलिए हमारे जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। सारा ब्रह्मांड कर्मों के धुरी पर नाच रहा है। जिस प्रकार आटा पीसने वाले चक्की का कील के सहारे घूमना होता है, उसी प्रकार मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का जीवन का जो चक्र है वो कर्मों के कील पर खड़ा है। इसीलिए बुरा कर्म करके संसार में कोई भी कभी भी किसी अवस्था में सुख नहीं पा सकता और अच्छे कर्म करके कोई दुख नहीं पा सकता। और दोनों का आज़ादी, दोनों की स्वतंत्रता मनुष्य को परमात्मा ने दिया हुआ है। सामग्री भी दे दिया और संसार में कर्म करने का क्षेत्र भी दे दिया, जगह भी दे दिया, बीज भी दे दिया गया और खेत भी दे दिया गया। बीज दोनों प्रकार का दिया गया, कड़वा भी, मीठा भी, हानिकारक भी और
दुखदायी भी, फल सुखदायी भी, दोनों प्रकार के बीज हमें दिया गया। अब हम क्या चाहते हैं? ये हमारी चाहना स्वसुख पाने की यदि है तो हमें सत्कर्म करना चाहिए, और यदि हम नहीं चाहते हैं सुख पाना, बुरे कर्म करते हैं, तो भले हम सुख पाना चाहें पर फिर भी हमें कोई सुख दे नहीं सकता। चाहे हम कितना भी जोर लगा लें, परमात्मा का नियम, परमात्मा की व्यवस्था न किसी के लिए बदली, न बदली है, न कभी बदलेगी। इसीलिए एक ही रास्ता है कल्याण का कि हम जागरूक रहें, हमेशा सत्य को जानें, सत्य को माने, सत्य को समझें, सत्य की जिज्ञासा करें, सत्य का समाधान करें, और हम सत्कर्मों का अनुष्ठान करें। किस लिए अनुष्ठान करें? कि हमें दुखों से छूट जाए। संसार में क्यों भेजा गया? 84 लाख योनियों में दुखों से छूटने का एकमात्र अवसर परमात्मा ने केवल मनुष्य शरीर में दिया हुआ है, क्योंकि बुद्धि प्रधान मनुष्य सिर्फ है, अन्य प्राणी में बुद्धि की प्रधानता नहीं है। जिसके अंदर बुद्धि की प्रधानता, वही भलाई बुराई, नफ़ा नुकसान, हानि लाभ, यश अपयश, स्वास्थ्य बीमारी को जान सकता है, समझ सकता है। पशु इन बातों को नहीं समझ सकता, न वो परिवर्तन ला सकता है। परिवर्तन लाने का अधिकार, समझने का अधिकार, अपनी आत्मा को समझ पहचानने का अधिकार, और अपनी आत्मा का उद्धार करने का अधिकार, अपने को दुखों से तारने का अधिकार यदि मिला है तो सृष्टि में केवल मनुष्य को मिला है। इसीलिए मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है कि अपने को ऊंचा उठाए, अपने को संभाले, अपने को संवारे, अपने को सुधारे, अपने आप अपने का गुरु बने। किसी अन्य गुरु से आशा न लगाए, कोई गुरु हमें तार देगा, कोई ईश्वर हमको तार देगा। ब्रह्मांड में कोई किसी को तारने वाला न था, न है, न कभी होगा। जो भी तारा अपने कर्मों से तारा, अपने ज्ञान से तारा, अपने विचारों से तारा, अपनी सोच और चिंतन से तारा, अपने क्रियाकलापों से तारा है, न कि किसी की दया से, किसी के आशीर्वाद से, किसी का अनुग्रह से कोई कभी तर ही नहीं सकता है। इसीलिए अपना महत्व को समझना चाहिए। मनुष्य का जो महत्व है दूसरे मनुष्य नहीं पाया जा सकता है। हर मनुष्य अपनी महिमा को अपने आप ही प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं भोजन करना पड़ता है, अपना दर्द मिटाने के लिए स्वयं दवा लगानी पड़ती है, अपनी परेशानी मिटाने के लिए स्वयं ही उद्योग करना पड़ता है। किसी अन्य के उद्योग से, किसी अन्य के प्रयास से, किसी अन्य के दवा खाने से कभी हमारा दुख न मिटा, न मिटेगा, न मिटा है। इसीलिए हर व्यक्ति को कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए, और अपने परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कर्म अपने आप फल नहीं दे सकता। बहुत से मूर्ख है जो कहते हैं कर्म अपने आप फल दे देगा। कर्म अपने आप फल नहीं दे सकता है, क्यों? कि वो जड़ है। जड़ चीज को तो पता ही नहीं है। पंखा को क्या पता है कि हमारी क्या उपयोगिता है। इसी प्रकार से किसी मशीनरी को अपने आप कुछ नहीं पता है, कंप्यूटर को नहीं पता है कि हमारी क्या उपयोगिता है। ये तो कंप्यूटर बनाने वाले, कंप्यूटर को चलाने वाले, कंप्यूटर का उपयोग करने वाले को पता है कि किस उद्देश्य से क्या बनाया गया, किस उद्देश्य से क्या कार्य लिया जा सकता है, कैसे उससे लाभ हो सकते हैं, कैसे नुकसान हो सकता है। कंप्यूटर जैसे जड़ वस्तु है, वैसे पंखा भी जड़ वस्तु है, वैसे ही बिजली भी जड़ वस्तु है। बिजली को नहीं पता है कि कोई हमारे को पकड़ेगा तो क्या होगा, और हमारा उपयोग करेगा तो क्या लाभ मिलेगा। इसी प्रकार संसार में जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वो अपने आप में ज्ञान शून्य है, जड़ है। उनको आशीर्वाद से जीवात्मा कुछ नहीं मिलने वाला, केवल अपनी अपमान, केवल अपनी दुर्गति ही हो सकती है। हम किसी भी ईंटा पत्थर को, मशीन को हम आशीर्वाद लें, प्रणाम करें, झुकें, आरती उतारें, तो कोई मिलने वाला कुछ भी मिलने